नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए जो हम आपको साइंस का सिलेबस प्रोवाइड कर रहे थे उसमें आज का हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने दो महत्वपूर्ण पार्ट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। उन पार्ट्स में हमने 50 सवालों को आपको प्रोवाइड किया है। पार्ट 3 है जिसमें हम आगे के महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे जितनी भी परीक्षाएं हैं आगामी उन सबकी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपको सारे सिलेबस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है, क्विनैन के पेड़ से निकलने वाली दवा, क्विनैन जिसको बोलते हैं, किस रोग के लिए उपयोगी होती है? क्विनैन के पेड़ से हमें जो भी दवा मिलती है, क्विनैन बोलते हैं या क्विनाइन बोलते हैं, अलग अलग इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो ये उपयोगी होती है मलेरिया रोग में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि भारत की सबसे बड़ी या उस सदी की सबसे बड़ी वैश्विक त्रासदी थी औद्योगिक। तो इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था जिसकी वजह से 10,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो कौन सी गैस थी? यूनियन कार्बाइड इसकी फैक्ट्री का नाम था। अगर हम और डिटेल की बात करें जहां से ये रिसाव हुआ था, तो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जो गैस का रिसाव हुआ था वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से ही 10,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं? सोनोग्राफी जो कि चिकित्सा में यूज होता है, और इसमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करते हैं रिजल्ट पाने के लिए? तो सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगें क्या होती हैं, इनकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में प्रोवाइड की थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है, सीटी स्कैन के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? जो सीटी स्कैन होता है उसके लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है। एक्स तरंगें, एक्स किरणें इसमें उपयोग होती हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है, एलपीजी का मिश्रण क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें किस किस का मिश्रण होता है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन। अगर बात करें कि इसमें जो गंध आती है, चूंकि ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों ही ऑर्डरलेस गैसें हैं, गंधहीन गैसें हैं, तो इसमें पता लगाने के लिए कि गैस का रिसाव हो रहा है, गैस का लीकेज हो रहा है, हम इसमें एथिल मरकैप्टन का उपयोग करते हैं। एथिल मरकैप्टन क्या होता है? उसमें एक विशेष गंध होती है जो हमको गैस रिसाव पर पता करती है, पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स का आविष्कारक कौन है? एंटीबायोटिक्स का जो आविष्कारक है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अगले सवाल पे जाएंगे, स्पेस पेन का आविष्कार किसने किया था? वह पेन जो कि स्पेस में यूज किया जाता है, स्पेस पेन बोलते हैं उसको, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। और स्पेस पेन का जो आविष्कार किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? पॉल सी फिशर के द्वारा। अगला सवाल है, सुपर कूलिंग क्या होती है या सुपर कूलिंग किसको कहते हैं? सुपर कूलिंग की अवस्था क्या होती है? तो सुपर कूलिंग वह अवस्था है जब किसी भी लिक्विड को हिमांक बिंदु से नीचे ठंडा किया जाता है, तो उसको हम सुपर कूलिंग कहते हैं। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे नीचे तक ठंडा करना जो है सुपर कूलिंग कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है, त्वरण का इकाई मात्रक क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो प्रति सेकंड वेग में जो भी परिवर्तन होगा मीटर के हिसाब से, 1 सेकंड में 1 मीटर जो भी वेग में परिवर्तन होगा वह त्वरण कहलाएगा। अगर हम एसआई की बात करें तो इसका जो मात्रक बन जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। हालांकि हमने इसके लिए आपको डिटेल्ड वीडियोस किस प्रकार से किसी का मात्रक निकालते हैं, किस प्रकार से विमाएं निकालते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया था, जरूर देख ले। ब्लैक बोर्ड पे उसको प्रोवाइड किया गया था डिटेल में। अगर आपने मिस किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी देख लें, जिससे आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, गैर संपर्क बल क्या है? वो बल जो बिना संपर्क के किन्हीं भी दो वस्तुओं के, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में संपर्क के बिना जो बल लगता है वो गैर संपर्क बल कहलाता है। और ऐसा बल एक चुंबकत्व की प्रक्रिया के तहत लगता है, चुंबक के द्वारा ऐसा बल लगाया जाता है।
क्योंकि दोनों चुंबक आपस में दूर दूर रहते हुए भी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो ये आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों उसके पोल पर डिपेंड करते हैं, किस प्रकार से। अगर नॉर्थ साउथ को मिलाएंगे तो चिपक जाएंगे, अगर साउथ साउथ को मिलाएंगे या नॉर्थ नॉर्थ को मिलाएंगे तो वो दूर भागते हैं। तो ये गैर संपर्क बल क्या कहलाता है, जो चुंबक के द्वारा लगाया गया बल होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु की छाप रेटिना पर कितने समय तक रहती है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं तो वो कब तक हमारे आंख की रेटिना पर बना रहता है, तो इसकी जो छाप है, इसकी जो छवि है रेटिना पर 1/16 सेकंड तक ही रहती है, मतलब सेकंड के 16वें हिस्से तक ही रहती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है, किसी मशीन में ऊर्जा का हास किस रूप में होता है। तो किसी भी मशीन में ऊर्जा का जो मुख्य हास होता है वो घर्षण के कारण होता है, और घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक का या जिसको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं। स्नेहक के बारे में हमने डिटेल जानकारी आपको इसी सीरीज के फर्स्ट पार्ट में प्रोवाइड की थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता लवोइसियर को कहते हैं, जो आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता माने जाते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा किस पर आधारित है। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा किस पर आधारित है, तो इसका सही जवाब है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव से संबंधित एक सवाल और पूछा जाता है कि कोई भी यदि ट्रेन है जो किसी भी व्यक्ति के पास आती जाती है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इधर से कोई ट्रेन गुजरती है, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाती है तो उसकी जो आवाज है उसमें भी भिन्नताएं आती जाती हैं, मनुष्य उसको डिफ्रेंशिएट कर पाता है। तो उसका कारण क्या है, तो वो भी डॉपलर प्रभाव है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, लैंप में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है। तो लैंप में तेल केशिकत्व की क्रिया के कारण ही ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप क्या होता है। तो परम शून्य ताप किसको कहते हैं, अगर ये सवाल आता है तो सैद्धांतिक रूप से वह ताप जो न्यूनतम संभव है, मतलब सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव ताप ही परम शून्य ताप कहलाता है। अगला सवाल है, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं। अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के यूज से हम अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यह बदला जाता है लाउड स्पीकर के द्वारा। और यही सवाल उल्टा हो जाए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो वो होता है माइक। माइक के द्वारा हम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम, मैंगो, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्निफिरा इंडिका। नेक्स्ट सवाल है, हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कौन है, तो हरित क्रांति का जनक N.E. बोरलॉग को कहा जाता है। या हरित क्रांति के पिता कौन है, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। तो हरित क्रांति के पिता N.E. बोरलॉग है। नेक्स्ट है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। अगला सवाल है, वो पौधे जो खारे पानी में विकसित होते हैं उनको क्या कहते हैं। पौधे जो खारे पानी में विकसित होते हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। हेलोफाइट्स क्या है, खारे पानी में विकसित होने वाले पौधे। अगला सवाल है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है, फेलिस कैटस। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है। जेनेटिक्स के पिता मेंडल को कहते हैं। अगला सवाल है, निमोनिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। यदि किसी व्यक्ति को निमोनिया होता है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर है फेफड़े, लंग्स। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो था जिसमें आपने महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ा, समझा। और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेल आइकन प्रेस करके रखना है और नोटिफिकेशन आने पर उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा है तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके मैं जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ शेयर करें, अन्य छात्रों तक पहुंचाएं जिससे उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।